नमस्कार दोस्तों। मथुरा में मजदूरों की राजनीति का इतिहास इतना उल्लेखनीय कभी भी नहीं रहा है कि उसे दुनिया भर की प्रेस ने अपने प्लेटफॉर्म्स पर कोई खास स्थान दिया हो। इसके बावजूद एक ऐसे निराशाजनक माहौल में जब प्रोटेस्ट करने से पहले लोग 4 बार सोचते हैं कि इससे होगा क्या, एक ऐसे माहौल में जब शोषण के खिलाफ एक शब्द बोलना भी डर से भर देता हो, तब मथुरा रिफाइनरी के ठेका मजदूरों ने एक 2.5 महीने लंबा आंदोलन चलाया और उसे एक सफलता भी मिली। दरअसल बीती 1 सितंबर को मथुरा रिफाइनरी के एक ठेकेदार ने करीब 1.5 दर्जन मजदूरों को अचानक काम से निकाल दिया। उसके बाद सैकड़ों मजदूर अपने इन साथियों के साथ आंदोलन करने लग गए और बीती 14 नवंबर को एक उपलब्धि हासिल हुई, एक सफलता हासिल हुई इस आंदोलन को, जिसमें कि 15 मजदूरों को वापस रिफाइनरी मैनेजमेंट ने काम पर बुला लिया। इस जीत के बाद में इस पेट्रोलियम वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने और मथुरा शहर के मजदूरों की राजनीति से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने क्या कुछ कहा, उसे मैं 4 एपिसोड्स में आपके सामने पेश कर रहा हूं। हो सकता है कि इसमें वक्ताओं की जो बातें हैं उनमें से कुछ बातों से, कुछ तथ्यों से हमारी और आपकी नाइत्तेफाकी हो। उसके बावजूद इन वीडियोस को देखना और शेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के अंधेरे के माहौल में, निराशा के माहौल में ये वीडियोस रोशनी का काम करेंगे, हौसले का संचार करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन वीडियोस को पूरा देखेंगे और अपने साथियों के बीच शेयर करेंगे। आपकी यूनियन मथुरा रिफाइनरी प्लांट के अंदर पेट्रोलियम वर्कर्स यूनियन गठित हुई। मैनेजमेंट और ठेकेदारों के इस अपवित्र गठजोड़ ने आपकी यूनियन को पहले तो मान्यता देने से ही मना कर दिया, बातचीत नहीं करते थे, और फिर एक सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न कर दी कि हमारे 15 साथियों को काम से रोक दिया टीपीएस पर। आज जो बात चल रही है, मैं उस मुख्य बात पर आता हूं। बात ये चल रही है कि हमें किन परिस्थितियों में अपने ये 15 आदमी वापस भेजने हो रहे हैं और क्यों उसमें हमने नरमी बरती। मैं आपका नेता होने के नाते, आपका साथी होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी थी कि जो 15 लोग बाहर बैठे हैं वो रिफाइनरी में भीतर जाएं। 2 दौर की वार्ता एएलसी के सामने हुई और अभी जब 9 तारीख को हम वहाँ गए थे, 9 तारीख को जो प्रस्ताव था मैनेजमेंट का, वो प्रस्ताव ये था कि 8 आदमियों को उनकी कॉन्ट्रैक्ट में दिया जाए और वो पीडीएफ में ले जाएंगे उन 8 आदमी को। बाकी के 6 आदमियों को 3 उदय के यहाँ चले जाएंगे, 3 मुकेश के यहाँ चले जाएंगे। गोपाल को तो लेंगे ही नहीं, गोपाल में गड़बड़ है उसके कागजों में। हमने कहा नहीं मंजूर हमको ये। वहाँ से लौट के आने के बाद जब यार रोज आपकी ताकत देखी, यूनियन की आपकी एकता देखी, बाकी 15 लोगों ने ये कह दिया कि गोपाल नहीं तो हम भी नहीं, 14 लोगों ने। उसके बाद हमने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में लिखा कि आप इस मामले में मदालखत करिए वरना ये ज़्यादा फैल जाएगी बात। 20 साल के ठेकों की जांच करवाइए, जो सेवा की शर्तें हैं, जो पारिश्रमिक है, उसे महंगाई के हिसाब से रिवाइज कराइए। और ये सारी बातें सामने आई। आज मैनेजमेंट पर आपकी यूनियन का दबाव था, आपकी लिखा पढ़ी का दबाव था, आपके सत्याग्रह का दबाव था। तो ये तय हुआ कि गोपाल समेत पूरे 15 आदमी वापस होंगे। लेकिन जैसा वो कह रहे थे कि वहाँ बीडीएफ में चले जाओ या यहाँ चले जाओ, ये हुआ कि 8 आदमी वापस टीपीएस में ही जाएंगे।
क्या ये आपकी कम बड़ी जीत है? बाकी 7 आदमी के बारे में ये हुआ कि ऐसे किसी पेटी कॉन्टेक्ट में नहीं भेजेंगे जो छोटा छोटा कोटेशन जिन्हें आप बोलते हैं, बल्कि रिफाइनरी की दूसरी ARCs में वो 7 आदमी एडजस्ट किए जाएंगे। ये बात एक आई और मुझे लगा कि इससे पहले कि कल को वहाँ ALC को सेट करके और इस लेबर के मसले को लेबर कोर्ट भेज दिया जाए, इस मामले को अपने लोगों को काम पे वापस लिया जाए। मौखिक रूप से ये भी आश्वासन है कि जब TPS का नया ठेका होगा, TPS के ये 7 आदमी वापस TPS में आ जाएंगे। लिखा पढ़ी में अभी कुछ करके नहीं आया हूँ, लेकिन 15 आदमी वापस रिफाइनरी में, जिनमें से 8 TPS पर और 7 दूसरी ARCO में। जाते समय भी मैं ये पूछ के गया था, कृष्णी मेरे पास थे, दिनेश मेरे पास थे, गोपाल मेरे पास थे और एक साथी और थे, क्या नाम था उनका? अजब सिंह। तो इन लोगों ने मुझे नाम लिख के दिए कि अगर TPS में नहीं करें वो, तो रिफाइनरी से बाहर की किसी मानी जाएंगे हम ठेके में, जो जैसा कि कहा जा रहा था मार्केटिंग में। तो उन्होंने नाम दिए कैंटीन, गैलेंट्री, पंप हाउस, DADS, ऐसे 4-5 नाम दिए थे। वो हमने उनको सुझाए। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि ऐसे ही कामों पर रखा जाएगा जो परमानेंट नेचर के हैं। ऐसा नहीं है कि किसी टेम्पररी कोटेशन में रखा जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को मानकर हमारे 15 साथियों को काम पर वापस चले जाना चाहिए, किसी कानूनी मसले की तरफ आगे बढ़ने से पहले, ताकि यूनियन आगे आपके वेजेज को रिवाइज करने वाली बात, सुविधाओं को बढ़ाने वाली बात, जिसमें कैंटीन की फैसिलिटी हो, सेफ्टी शूज और सेफ्टी मेजर्स, दूसरे जो हत्थे हैं उनकी बात, वेतन चोरी को लेकर के बहुत देर बात हुई, कैसे रोका जाए और कैसे नहीं रोका जाए। तो हमारी उनसे ये भी तय हुई है, और ये सब अभी मौखिक तय हुआ है, मैं दस्तखत नहीं करके आया। ये भी तय हुआ है कि पैसा चुराने वाला ठेकेदार काम से रोक देता है आदमी को, और उसके पास गेट पास होता नहीं, वो कैसे आपको आके बताएगा। तो अगर आपके यहाँ कोई आदमी नहीं आ रहा है, तो मैनेजमेंट का आदमी ये पूछे उस आदमी को बुला के कि तेरा गेट पास क्यों ले लिया गया है, ताकि वो अपनी शिकायत बताए। गेट पास का राइट मैनेजमेंट के पास हो, ठेकेदार के हाथ में नहीं हो। ये सब बातें हुई 3 बजे से लेकर के और 5 बजे तक, 5 बजे के बाद तक। तो मेरा मानना ये है, निजी राय मेरी ये है कि हमारे 15 साथी जो बाहर बैठे हैं ये काम पर वापस जाएं, और उसके बाद यूनियन बाकी जो सैकड़ों मजदूर अंदर है, जिसने आपकी इस लड़ाई में मदद करी है, इन 15 लोगों को अंदर लेने के लिए, बाकी जो 7 आदमी उदय कंपनी के हैं, उनके लिए हमारी उनकी बातचीत जारी है। उसमें कुछ चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी, कुछ उन्होंने अपनी शिकायतें दिखाई, वो थी, तो मैंने कहा इस पर हम लोग फिर बात कर लेंगे। लेकिन इन 15 लोगों के लिए जहाँ ये जिद थी कि गोपाल नहीं, वहाँ हमारी ये जिद मान ली गई। गोपाल सहित पूरे 15 लोग मथुरा रिफाइनरी में जाएंगे, जिनमें से 8 लोग TPS में वापस और बाकी 7 लोग दूसरी ARC में जाएंगे। मेरा सुझाव ये है आप सबको कि आप इस बात को मान लें। इस बात पर लड़ाई को आगे ले जाने का मतलब होगा वेतन और भत्ते की जो बातें हैं, वो लड़ाई फिर कमजोर पड़ जाएगी। और जिन साथियों ने आपके लिए 2 महीने कष्ट उठाया है, उनके लिए भी तो लड़ना है आगे। या इन 15 आदमियों को हम बाहर लेकर बैठ कर के अब कोर्ट कचहरी में मामला उलझ जाए,
वो जाना बेहतर होगा या इन 15 आदमियों को ज्वाइन कर लेना चाहिए? क्या राय है आपकी? तो मेरी राय तो ये है, बढ़िया साहब, आपकी एकता की जीत मानता हूँ, यूनियन की जीत मानता हूँ, आपकी सफलता मानता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी लाठीचार्ज के, बिना किसी के जेल जाए, बिना कोई केस लड़े, अगर हमारे 15 लोग अंदर चले गए, आज श्याम सिंह यहाँ खड़े हुए हैं, 2.5 साल से बाहर हैं, 1.5 साल से हम और आप यहाँ हल्ला नहीं मचाते तो क्या ये 15 आदमी वापस आ रहे थे? हम और आप जुलूस नहीं निकालते तो क्या ये 15 वापस आ रहे थे? हम और आप चिट्ठी पत्रियां नहीं लिखते पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को, श्रम मंत्रालय को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, आईओसी के चेयरमैन को, तो क्या ये हो रहा था? ये सब आपकी यूनियन और आपकी ताकत की वजह से हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब हाथ उठा के ये बताएं कि क्या ऐसा फैसला हमें मंजूर है 15 आदमी के लिए? स्वीकार है कि हमारे 15 लोग जो बाहर बैठकर रिफाइनरी का दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए रिफाइनरी के दरवाजे खुल गए हैं। बाकी जो 7 लोग हैं उनके दरवाजे भी खोलने के लिए हम संघर्ष करेंगे। आगे क्या हमारा संघर्ष जो होगा वो हमारे वेतन भत्ते इनकी बढ़ोतरी का होगा, वेतन चोरी को रोके जाने का होगा, और ये सब आप जीतेंगे अगर आपकी एकता इसी तरह से रही। मुझे यही कहना था साथियों। बाकी जैसा निर्णय कार्यकारिणी लेगी वो निर्णय मुझे स्वीकार होगा। मैनेजमेंट के लोगों से मैंने कहा, एएलसी के यहाँ भी कहा और यहाँ भी कहा कि ये जो सरकारी कारखाने प्राइवेट करने का काम कर रही है ना सरकार, किसी दिन इस रिफाइनरी का भी प्राइवेट कर दिया तो अच्छी भली तुम्हारी जो नौकरी है वो किसी लाला की नौकरी हो जाएगी। इसलिए इस रिफाइनरी को भी अगर कोई बचा सकता है तो वो ये मजदूर बचा सकता है, क्योंकि लड़ना मजदूर जानता है, अफसर लड़ना नहीं जानते। तो उस एएलसी ने बताया, इनके मुंह पे कहा कि जिस कैडर में मेरी भर्ती हुई थी उस कैडर के 22 लोग वापस हो गए हैं, क्योंकि वो विभाग प्राइवेट कर दिए गए। तो अगर हमें रिफाइनरी बचाने की लड़ाई भी लड़नी पड़े, लड़ेंगे, कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। और ये बात मैंने उनसे आज कहा कि आज आप अगर सरकारी अधिकारी हैं तो इसलिए है कि रिफाइनरी सरकारी है, और इसलिए इस मजदूर को किसी लाला बनिया ठेकेदार के रहमो करम पे मत छोड़ो, यही तुम्हारी रक्षा करेगा। ये बात मैंने कहा और इसीलिए मैं कहता हूं कि ठेकेदारी खत्म हो। इस वजह से कि हमारी एक बड़ी मांग मान ली गई है। आज का जो टॉर्च मार्च, ज्योति मार्च का कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम अब नहीं किया जाएगा। एक्सेप्ट कल जो 15 साथी हमारे निकाले गए थे जिनकी वापसी होनी है, उनके सारे कागज लेकर पूरे 15 साथी मेरे पास कचहरी आएंगे 1 बजे करीब। पूरे 15 साथी मुझे वहां चाहिए ताकि मैं फाइल तैयार करके यूनियन की चिट्ठी के साथ यहाँ एचआर जो डीजीएम एचआर है मल्होत्रा, उन तक पहुँचवा दूँ, डीपी सिंह तक पहुँचवा दूँ।